अगर आप जितने भी आप टैलेंटेड हैं, लेकिन आपने पेपर 2.5 घंटे में ही खत्म करना है ना। सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्यों होने चाहिए? पेपर में दिया होता है कि राइट द आंसर ऑफ दिस शॉर्ट क्वेश्चन इन 3 to 5 लाइंस। तो जो स्टैंडर्ड वाले सवाल याद कराए जाते हैं ना, अक्सर बुक्स में, गाइड बुक्स में स्टैंडर्ड वाले सवाल होते हैं, वो इनफ है। मैंने 97 तक नंबर शॉर्ट 3 से 4 लाइंस वाले सवाल को भी 2/2 नंबर देकर पूरा पेपर उनका शॉर्ट टू द पॉइंट था। ठीक है, बोर्ड के पेपर की रिक्वायरमेंट तो 3 to 5 लाइंस है कि बच्चा आसानी से लिख सके। वोकैबुलरी भी ज्यादा मुश्किल होना जरूरी नहीं है, बस सादा वोकैबुलरी हो, गलती ना हो तो आपके नंबर आ जाते हैं। लेकिन एक सिस्टम है पाकिस्तानियों का, हमारा सिस्टम है, तो हम पसंद करते हैं कि 2 नंबर आ जाते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी पसंद करते हैं कि 5 से ऊपर लाइन हो, 7-8 लाइन हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ज्यादा प्रैक्टिस यही है। लेकिन यकीन करें, कुछ प्रोफेसर, कुछ पेपर चेक करने वाले मैंने इसके नंबर भी काट देखे हैं कि 5 से ऊपर लाइन क्यों लिखी है। अब बच्चों, ये थोड़ा सा आप पर डिपेंड करता है, चूंकि हमारा ओवरऑल गालिब कल्चर यही है कि 5 से 7, 5 से 7 लाइन, 8 लाइन का जवाब लिख देते हैं। करेक्ट हो तो बच्चों को मार्किंग दे देते हैं। लेकिन कुछ प्रोफेसर ये भी कहते हैं कि अगर एक बच्चे ने 3 लाइन में, 4 लाइन में, 5 लाइन में जवाब पूरा लिखा है और एक बच्चे ने 8 लाइन में वो बात की है, तो उसने अपना टाइम भी ज़ाया किया और पेपर चेक करने वाले का टाइम भी ज़ाया किया। और वैसे भी स्किल तो शो नहीं हुई ना। स्किल यही है कि आपने टू द पॉइंट, ब्रीफ, कंसाइज आंसर देना होता है। ये भी तो एक ट्रिप है ना कि दरिया को कुएं में बंद करना। तो बच्चा आप पर ही है, तो मेरा तो ख्याल है कि आप 6 लाइन से आगे न बढ़े। तो गोल्डन टिप शॉर्ट क्वेश्चन सिंपल यही है आपके लिए। मुश्किल वाले जवाब कर रहे हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि कोई मिस्टेक नहीं होगी। आपने चाहे 8 लाइन का जवाब लिखा है, मेरी बात सुने, 7 लिखी तब भी ऐसा ही है। लेकिन अगर 7वीं लाइन में गलती होगी, 8वीं लाइन में गलती होगी, पहली 3-4 लाइन में सही है, जब गलती हो गई है उसको क्रॉस कर दिया या अंडरलाइन कर दिया, तो एग्जामिनर की मजबूरी हो जाती है कि नंबर कट जाएगा आपका। आधा नंबर कटता है एक गलती पर। कई लोगों की ये फिलॉसफी है कि आधा नंबर जमा करना मुश्किल है। यूं ही एक लफ्ज की गलती हुई, एक लेटर की गलती हुई, वो जनाब एक नंबर पूरा काट लेते हैं बजाय आपको। अगर आप वही 8 लाइन लिखकर आपने नंबर कटवाया है, याद करने में भी परेशानी, लिखने में भी परेशानी और चेक करने वाले को भी परेशान रखा आपने, और फिर खुद नुकसान करवा लिया। बजाय इसके अगर आप 3 से 5, 6 लाइन तक महदूद रहते, आपके नंबर आने थे 2, आपने ज्यादा लिखा, लेकिन इसके बावजूद आपका नंबर कट गया। तो अक्लमंदी का तकाजा यही है, स्मार्टनेस विंस एट द एंड।